नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत हल्द्वानी से खबर, जहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के दुकान में बैठे हुए दिखाई देते हैं और फिर एक युवक को पीटते दिखाई देते हैं। दुकान में बैठे युवक पर एक लड़की को परेशान करने का आरोप है। दरअसल हल्द्वानी कोतवाली इलाके के रहने वाले एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी कि घर के पास में ही एक मुस्लिम युवक की मोबाइल की दुकान है। कुछ दिन पहले वो बेटी के साथ दुकान पर रिचार्ज कराने गए थे। उसके बाद दुकानदार को बेटी का नंबर मिलने के बाद वो युवक बार बार कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस करके लड़की को परेशान करने लगा। यहां तक कि कॉलेज आते जाते समय भी उसकी बेटी को रास्ते में ही परेशान करने लगा। वहीं पुलिस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंगल की आग की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी में वन विभाग की एक बैठक ली। कुमाऊं में बढ़ती जंगलों की आग को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे और इसके साथ ही सीएम धामी पेयजल विभाग की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। गर्मी बढ़ने के साथ पीने के पानी की काफी ज्यादा समस्या और किल्लत हो गई है, जिससे जिले के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो एक तरफ जंगल की आग और दूसरी तरफ पेयजल संकट, इन दोनों पर हल्द्वानी में धामी एक मीटिंग लेने वाले हैं। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए? आज सेना के लोगों से मदद मांगी है। आज सेना के हेलीकॉप्टर भी इस काम में कर गए। और नैनीताल में जंगल की आग अब आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। नैनीताल में कई जंगल जल रहे हैं और वन संपदा को भी भारी नुकसान हो रहा है, जिसके बाद अब सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से जंगलों की आग बुझाई जा रही है। हेली ने आज भीमताल झील से पानी उठाया और फिर लड़िया कांटा के जंगलों में पानी डाला है। नैनीताल में आग बुझाने की चुनौती अब भी बरकरार है। नैनीताल के भवाली रेंज के बर्मा टॉप में आग से जंगल जल रहे हैं, तो बलिया खान में भी जंगल आग से धधक रहे हैं। वहीं फायर ब्रिगेड और वनकर्मी आग पर काबू पाने के लिए जंगलों में लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से नैनीताल में आग के कहर से अब तक कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई है, तो वन विभाग को इससे भारी नुकसान भी पहुंचा है। आबादी के आसपास आग लगने का संकट बना हुआ है, जिससे निपटने की चुनौती अब वन विभाग के सामने। नैनीताल जिले में जंगलों की आग भयावह हो गई है। हालांकि आज जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से आग पर काबू पाने का इंतजाम किए हैं और भीमताल झील से लगातार पानी उठाया जा रहा है और लड़िया काटा के इस जंगलों में डाला जा रहा है। ये जंगल करीब 5-7 दिन से लगातार धधक रहे हैं। देख सकते होंगे कि किस तरह से पूरा धुएं का गुबार है। अलग अलग स्पेस पे आग लगा हुआ है और ऊपर जो आर्मी वाला इलाका है वहाँ तक जो आग है वो पहुँचने जा रही है। ख़ास तौर पर जो जंगल है वो उसमें बांज और बुरांस के भी हैं, उन जंगलों में भी आग लगी है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूरा ड्राई एरिया है और जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री खुद हल्द्वानी में आग को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं और तमाम जो वन अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि वो बैठक में उपस्थित रहें। आग से कैसे बचाव करें ये एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से लगातार तेज़ी से आग बढ़ा है, आग की घटनाएं तेज़ी से बढ़ी हैं और जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इन मामलों को लेकर चिंतित है और बैठक में कई निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आग लगी है वो अब भविष्य के लिए भी एक खतरा पैदा कर रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।
तो नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में इसी तरह से जंगल धधक रहे हैं। हालांकि आज हेलीकॉप्टर से जरूर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। वीरेंद्र बिष्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, आज हमने देखा कि किस तरह से हेलीकॉप्टर ने अपना काम शुरू किया है करना, लेकिन इसके बावजूद जंगल की आग है वो अब तक बुझी नहीं है। हालांकि में एक मुख्यमंत्री बैठक भी करने वाले हैं इसको लेकर, तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, अगर देखा जाए तो इस तरह से नैनीताल के आसपास नैनीताल के इर्द गिर्द कंट्रोल इसके है, या फिर जो कोसी रेंज है या फिर जो नैना रेंज है, उन रेंजों में आग अभी भी धधक रही है और कई इलाकों में लगातार जो आग का प्रकोप है वो तेजी से बढ़ा है। हालांकि वन विभाग के कुछ लोग लगातार उस आग को पाने के लिए काम कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिलते। के जंगलों में कुछ इलाकों में जो आग लगी थी हल्की फुल्की, उस पर सुबह से ही लगातार जो हेलीकॉप्टर है उससे पानी का छिड़काव किया गया। भीमताल झील से लगातार ये ड्राइव जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में भी एक संकट और खड़ा हो रहा नीलू की। जिस तरह से अगर पिरूल है वो और ज्यादा गिरने की उम्मीद है, क्योंकि जो पिरूल है वो सूख रहा है। इस आग लगने के बाद एक बार फिर पिरूल गिरेगा तो मई और जून के महीने में काफी इस तरह का संकट और पैदा हो सकता है। लेकिन जिस तरह की आग लगी हुई है उससे जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं या चिड़िया हैं या पर्यावरण है, उसको खासतौर पर नुकसान हुआ है। वन विभाग ने पूरे स्टेट में करीब 15 लाख रुपए का नुकसान का आकलन अब तक किया जा चुका है। सरकार इस ओर भी कोशिश कर रही है कि जो इस तरह के एलिमेंट हैं जिन इलाकों में आग लगा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। 12 से 13 लोग नैनीताल में, जो नैनीताल वन प्रभाग है उसमें चिन्हित किए गए हैं। और इसके अलावा जो कुमाऊं में अलग अलग इलाकों में आग लग रही है वो भी एक टेंशन देने वाली बात वन विभाग को लेके है। उम्मीद है कि बिल्कुल इकोसिस्टम खराब हो रहा है। आग जिस तरह से लग रही है उसमें जो एक मानवीय पहलू होता है वो भी सामने आ रहा है। हालांकि लोगों को भी समझना चाहिए कि इस तरह से कहीं भी कुछ भी फेंक ना दे जिससे जंगल की आग फैले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ वीरेंद्र जुड़ने के लिए। और कुमाऊं में जंगलों की आग को लेकर वन विभाग ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। नैनीताल डिवीजन ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जंगल में आग लगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। तो अक्सर हमने देखा है सूखे घास को खत्म करने के लिए या पिरूल को जलाने के लिए वहां पर मानवीय तौर से आग लगाई जाती है और यही आग आगे जाकर विकराल रूप धारण कर लेती है। और रुद्रप्रयाग में भी जंगल लगातार जल रहे हैं। वहीं वन विभाग ने जंगलों की आग को लेकर 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वन विभाग ने जंगल में आग लगाते हुए 3 लोगों को पकड़ा। वहीं वन विभाग का कहना है कि जंगल में जानबूझकर आग लगाने वालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है और इसके लिए पुलिस की भी मदद ली जा रही है। इस वन अग्नि सत्र में हमने कुल 19 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुछ तो अज्ञात हैं, परंतु 3 जो ऐसे केस हैं जिसमें हमने रंगे हाथों जो है अभियुक्तों को पकड़ा है और उनको जो है जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं और वन अधिनियम के तहत जो है वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। और बागेश्वर में जंगलों की आग अब आबादी तक पहुंचने लगी है। बागेश्वर के गांडगांव, चंडिका मंदिर, डीएम ऑफिस, जवाहर नवोदय स्कूल के पास के जंगल धधक रहे हैं। जिला मुख्यालय से सटे पौड़ी धार में जंगल की आग आबादी तक पहुंच गई है। आग पास के होटल की ओर बढ़ने लगी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर की टीम ने आग पर काबू पाया। जो जानकारी वहां से मिली थी और मौके पे हम लोग थे, हम अपने यूनिट के साथ में वहां मौजूद थे ही हम लोग। तो जो सूचना मिली वो तो बोला कि जंगल की तरफ से ही ऊपर को पड़ी है। वो होटल तपस्या बार एंड रेस्टोरेंट है, वहां तक पूरी आग फैल गई थी। उसके नीचे जो है ये उनकी अपनी बिल्डिंग भी थी, वहां तक फैल गई थी। अगर थोड़ा भी अगर लेट होते तो काफी नुकसान उनका हो सकता था। और पौड़ी जिले में जंगलों की आग की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। वहीं डीएम पौड़ी ने जिले में एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है और उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में आग को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आग की सूचना मिलने पर फौरन आग पर काबू पाने को कहा गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने जंगल की आग की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-4141 भी जारी कर दिया है। BDOs, SDMs ग्रास रूट लेवल पे नोडल ऑफिसर्स बनाते हुए जहाँ जहाँ हमारी आग के इंसिडेंट्स होंगे इमीडिएटली उनकी रिपोर्टिंग भी होगी और
जो मिसक्रिएंट्स इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हुए जो भी लीगल एक्शन लिया जाना वो भी लिया जाएगा। और मैं रेगुलर बेसिस पे इसे मॉनिटर भी करूँगा और SDM से इसे डेली बेसिस पे। और बागेश्वर के आसपास के जंगलों में लगातार आग लगी हुई। आग से निकलने वाले धुएं से स्थानीय लोग परेशान हैं। जिला अस्पताल में भी आंखों की समस्या से जुड़े मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स जंगलों की आग से निकलने वाली धुएं से बचने की लोगों को अब सलाह दे रहे हैं। में आग लगी है, धुआं वगैरह हुआ है, तो इससे भी जो है मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो इसमें सलाह यही है कि ज़रूरत पड़ने पे बार बार आंखों को धोएं। अगर बाहर निकलना है तो चश्मे का इस्तेमाल करें। और राजधानी देहरादून में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। देहरादून के कुछ इलाकों में बारिश और ओले गिरने से लोगों को तपती हुई गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। वहीं तेज आंधी तूफान भी कई इलाकों में वहां पर देखने को मिला। चमोली में तेज बारिश हुई है। बारिश होने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं जंगलों की आग बुझने की भी संभावना है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून और चमोली की, जहां पर आज बारिश और ओलावृष्टि हुई है। और कहा जा रहा है कि जहां पर लोगों को गर्मी से निजात मिली है, वहीं पर जो जंगल में आग लगी है उसके लिए भी काफी ये फायदेमंद है। और भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की परंपरा का श्री गणेश हो गया है। सदियों पुरानी परंपरा के तहत टेहरी राज परिवार की महिलाओं ने तिल का तेल निकाला और तेल को घड़ों में भरकर बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना कर दिया है। इसी तेल से कपाट खुलने के बाद अगले 6 महीने तक भगवान का श्रृंगार और अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के तेल को राजमहल से बद्रीनाथ के रावल तक पहुंचने की जिम्मेदारी आदिकाल से डिमर समाज के पुजारियों की ही होती है। ऋषिकेश से कलश यात्रा को लेकर डिमर गांव के पुजारी पंचप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। शोभा यात्रा के साथ 2 चरणों में बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। पहले चरण में नरेंद्रनगर से ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, श्रीनगर, गढ़वाल होते हुए डिमरी पुजारियों का, जो बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय हैं, डिमरी पुजारियों का मूल ग्राम डिम्बर पहुंचेगा 28 अप्रैल को। और कुछ समय 1 हफ्ता वहां पे 1 हफ्ता 8-10 दिन वहां पे श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में दर्शनार्थ इस कलश को रखा जाएगा। दूसरे चरण की यात्रा जब प्रारंभ होगी तो 8 मई को डिम्बर लक्ष्मीनारायण मंदिर से द्वितीय चरण के तहत बद्रीनाथ के लिए तेल कलश गाड़ू घड़ा का प्रस्थान होगा। और चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। अभी तक 15 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वहीं पर्यटन मंत्री भी कह रहे हैं कि सतपाल महाराज ने यात्रा को लेकर पुख्ता तैयारियों की बात कही है। जितनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए 15 लाख, कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ये जो भारी भरकम अब भीड़ आने वाली श्रद्धालुओं की, आपको लगता है मैनेजमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से या टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से? निश्चित रूप में मैनेजमेंट है और हम लोग निश्चित रूप में ये जो हम पंजीकरण करा रहे हैं ये इसीलिए करा रहे हैं कि इसमें अफरा तफरी ना हो, कोई धांधली ना हो और आदमियों को आराम से सुलभ दर्शन हो, सुगम दर्शन हो, यही हमारा प्रयास है। और इस समय जो है पूरी एहतियातन बरता गया और हम ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप कर्णप्रयाग से डायवर्जन लेते हैं और वैकल्पिक मार्ग लेते हैं तो आप रामनगर निकलेंगे जाकर के, तो रामनगर का टूरिज्म भी बढ़ता है। तो इसलिए हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग लेकर के और आप टूरिज्म को बढ़ाइए और उत्तराखंड का दर्शन कीजिए। 56 लाख से भी अगर ज्यादा नंबर जाता है टूरिस्ट का इस बार तो उसके लिए गवर्नमेंट पूरी तरह तैयार है, चाहे ट्रैफिक हो चाहे उसको उसकी लिमिट लगाएंगे, उस पर वो सीमित करेंगे। पर हम चाहते हैं कि हमारा प्रयास यह है कि भाई वहां पर रश ना हो और कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे। हेली कंपनीज हर साल विवादों में रहती हैं कि ब्लैक मार्केटिंग होती है, आप लगातार ये बात कहते हैं, लेकिन वो चीजें अभी भी नहीं रुक रही। IRCTC के पास जाने के बाद भी तमाम शिकायतें आती हैं, तमाम फर्जी पोर्टल वर्क करते हैं। इसको लेके कुछ निर्देश हैं कड़े? इस समय बड़े कड़े निर्देश हैं और मैंने जो है इस समय DGP से कहा है कि आप इसको मॉनिटर करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हमने कहा खासकर ऐसी फर्जी साइट्स जो हैं जो लोगों का पैसा एक्सटॉर्शन करते हैं उसका, तो उन पर रोक लगाई जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
और खबर रुड़की से लेते हैं, जहां पर किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश देवबंद जाने वाली नहर में पानी ना होने की वजह से किसानों में गुस्सा है। किसानों का आरोप है कि इस समय किसानों के लिए खेतों में सिंचाई के लिए पानी की ज्यादा जरूरत है, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने आसपास आसफ नगर झाल के रेगुलेटर पर चढ़कर प्रदर्शन भी किया। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो किसान उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। इनके कुछ अधिकारी बोल रहे हैं कि गंगा जी में पानी कम हो गया इसलिए हमने बंद कर दिया। कुछ बोल रहे हैं इनके अधिकारी, एसडीओ बात हुई कि चरथावड़ में डिमांड नहीं है पानी की डिमांड क्यों नहीं है? इस समय तो पानी की इतनी डिमांड है। गन्ना बो रहा किसान, पलेवा करना, चेरी का करना, 100 चीजें हैं। ये कह रहे बहाने भर रहे, हम भी यहीं बैठे हैं, ये भी यहीं बैठे रहेंगे आज हमारे साथ में। और टिहरी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास में पानी इन दिनों सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। 2 बूंद पीने के पानी के लिए छात्रों को 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। वहीं पानी की किल्लत से परेशान होकर कुछ बच्चे हॉस्टल को छोड़कर चले गए और कुछ छात्रा बीमार है। पिछले साल भी पानी की किल्लत की वजह से कई बच्चे हॉस्टल को छोड़कर चले गए थे। वहीं प्रबंधन का कहना है कि पानी के लिए कई बार जल संस्थान को लेकर जल निगम के अधिकारियों के साथ विभागीय अधिकारियों को भी शिकायत की गई, लेकिन पानी की समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। बहुत ज़्यादा पानी की समस्या रहती है। बच्चे यहाँ पे एक हफ्ते नहाते हैं और यहाँ से बहुत दूर आम पाटा से पानी लाते हैं और वहाँ भी बहुत कम पानी है। सर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी की इतनी दिक्कत है कि हम ना यहाँ बीमार पड़ जाते हैं। हमारे ना फुंसियाँ होती है, ये देखो। और अगर हम ना गाँव में जाते हैं ना पानी लेने तो वो वहाँ से भी भगाते हैं हमें। अगर यहाँ ऐसा रहा तो हमारे यहाँ से जाने की संभावना है। अगर पिछले साल हमारे 10 बच्चे वापस गए बिन पानी के कारण, और इस साल तो बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। अभी बहुत कल शाम तो बच्चे मतलब पीने के पानी के लिए भी तरस गए। फिर हम कहीं गए या नीचे बगल में से एक पानी का डब्बा भर के लाया, तब बच्चों को पीने के लिए दिया। फिर सुबह सुबह फिर गांव में भेजे बच्चे। हमने सर सभी जगह एसडीएम सर हमारे अध्यक्ष उनको भी बोला, अपने विभाग को बोला हुआ है और जल निगम जल संस्थान हर बार लेटर उनको दे रहे हैं। क्या जवाब कहते हैं? कुछ भी जवाब नहीं है। जल निगम वाले तो कहते हैं कि हमको चिट्ठी मत दीजिए। और उत्तरकाशी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल चिन्यानी सौड़ के देवरी सौड़ में करोड़ों की लागत से बना आर्च ब्रिज के दोनों ओर से झुक गया, जिसके बाद पुल से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। लेकिन उसके बाद भी पुल से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा और पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर अब बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। आज यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो एक बैरिकेडिंग की गई है, भारी वाहन जो है उन पर रोक लगाई गई है। जो स्थिति इन्होंने आज करी है, इसको करीबन 1-1.5 साल पहले यहाँ पर हो जानी चाहिए थी। और आप देख रहे हैं कि आज बड़ी जर्जर स्थिति है। पुल जो है पूरा खस्ताहाल हो चुका है। और रुकते यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे।